मजाक नहीं चल रहा है। आप यहाँ पे जो बैठ करके कर रहे हो, टाइम पास मत करिए आप। ये रेप के केस को कौन मॉनिटर कर रहा है? तीनों को सस्पेंड करिए। आपको सस्पेंड कर देना चाहिए। अब ये चाहे तुम्हारे पास आए या ना आए, अब तुम इनके पास जाओगे। कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे एसएसपी आवास पे, यहाँ पे जो एसएसपी ऑफिस में 700 किलोमीटर ये आ चुकी है और 700 किलोमीटर जा चुकी है, पर आपके यहाँ पे थाने पे नहीं आई है। कैसे पॉसिबल? नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। पुलिस की कमियां, खामियां और उसकी विवादित कार्यशैली तो आमतौर पर आपको सुनने और देखने को मिल जाती हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आईजी की खबर दिखा रहे हैं जिनका कड़क मिजाज और दरिया दिली आपके दिल को छू लेगा। जरा सोचिए, किसी महिला के साथ रेप हुआ हो, बलात्कार हुआ हो और वो लगातार थाने के चक्कर लगा रही हो और थाना पुलिस कोई कार्रवाई ना करे, टीआई साहब मिले ना, तो वो महिला क्या करे? ऐसे में वो फरियादी पहुंचती है आईजी साहब के पास और आईजी का नाम है आकाश कुल्हारी। बड़े गौर से आईजी साहब उस महिला, उस पीड़िता की पूरी बात सुनते हैं और वो ये बताती है कि साहब, रेप पीड़िता के मामले में भी पुलिस कोई सहयोग नहीं कर रही, कोई एक्शन नहीं ले रही। बस फिर क्या था, आईजी साहब की त्योरियां चढ़ जाती हैं और वो वहीं से अपने चैम्बर से उन फरियादों को सामने बिठालकर और फोन लगाते हैं टीआई को, और देखिए फिर किस तरह से सलूक करते हैं, चाहे वो टीआई साहब हो या फिर थाने का कोई भी पुलिस का स्टाफ। स्थिति यह बनती है कि आईजी साहब पुलिस कांस्टेबल को, महिला कांस्टेबल को तत्काल सस्पेंड कर देते हैं, बिल्कुल ऑन द स्पॉट। जरा सुनिए आईजी साहब ने किस तरह से इन्हें फटकार लगाई है, यह ध्यान से देखिए आप। चल रहा है, आप यहाँ पे जो बैठ करके कर रहे हो, टाइम पास मत करिए आप। ये रेप के केस को कौन मॉनिटर कर रहा है? आप तीनों में से कौन देख रहा है यहाँ पे? मैडम, कौन देख रहा है इस केस को? आपको देखना है ना, आपके मैंडेट में है ना कि महिला के प्रति अपराध होगा तो उस केस की जो है पर्यवेक्षण आप करेंगे। आपने किया? 6 महीने से पहले गए तो आप करेंगे नहीं क्या? मजाक चल रहा है यहाँ पे थाने में बैठ करके केवल जो है टाइम पास कर रहे हो यहाँ पे। 3 महिला आती है आपसे मिलने, उसके बाद आपका काम क्या है? कोई काम नहीं है आपका। केवल काम यही है महिला संबंधी अपराध को जो आपको पर्यवेक्षण करना है, उसको यदि कंपनसेशन दिलवाना है। अगर आप कंपनसेशन दिलवाओगे, कौन दिलवाएगा उसको? महिला को। काउंसलिंग करिए आपने उसकी रेप पीड़िता को बुला करके। तीनों को सस्पेंड करिए। दरअसल आईजी साहब को नाराजगी इस बात पर थी कि रेप केस के मामले में 6 माह से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और स्थिति यह बनी कि इन पीड़िता को करीब 700 किलोमीटर दूर जाकर आईजी ऑफिस जाकर आईजी साहब से अपना दर्द बताना पड़ा, जिस पर आईजी साहब बहुत ज्यादा नाराज हो गए। अब हम आपको दूसरा वीडियो दिखा रहे हैं और दूसरा वीडियो है पीड़ित किसान का। वो किसान जिसकी समस्या सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी, लेकिन आईजी साहब का एक्शन देखकर आपको लगेगा कि नहीं साहब, आईजी हो तो ऐसा, पुलिस महानिरीक्षक हो तो ऐसा। ये जो पीड़ित बैठा है आईजी के सामने, ये किसान है और इसकी समस्या ये थी कि इसकी जो खेत की मेड़ थी उस पर बकरी चर रही थी और बकरी को चरने के कारण मेड़ टूट रही थी। ये शिकायत लेकर उसने थाने में अर्जी लगाई थी कि साहब हमारी मदद करो, ये बकरी हमारी खेत की मेड़ को तोड़ रही है। लेकिन साहब कोई थाना वाला सुनने तैयार नहीं था, टीआई साहब सुनने तैयार नहीं थे और पुलिस का कोई भी बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं था उस किसान की समस्या को। अब आप देखिए, किसान जहां रहता है, किसान का खेत है, उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर थाना है और किसान का जहां खेत है और किसान का जहां घर है, उससे आईजी साहब का जो ऑफिस है वो करीब 700 किलोमीटर दूर है। अब आप सोचिए कि ये पीड़ित किसान आधा दर्जन चक्कर लगाता है पहले थाने के, और जब थाने में उसकी कोई नहीं सुनता तो ये सीधे पहुंच जाता है झांसी आईजी आकाश कुल्हारी जी के पास। और आकाश कुल्हारी बड़े ध्यान से, बड़े गौर से उसकी परेशानी को सुनते हैं और फिर वहीं से कॉल लगाते हैं टीआई साहब को, और टीआई साहब को फोन लगाकर किस तरह से बत्ती देते हैं ये भी आप सुनिए।
किलोमीटर ही गई है अब तक। ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पे एसएसपी आवास पे, यहाँ पे जो एसएसपी ऑफिस में 700 किलोमीटर ये आ चुकी है और 700 किलोमीटर जा चुकी है, पर आपके यहाँ पे थाने पे नहीं आई है? कैसे पॉसिबल है भाई साहब? इसी पे आपको सस्पेंड कर देना चाहिए। अब तो देखोगे ही तुम, अब कॉल किया हूं मैं तो अब तो देखोगे ही तुम। ये 7 बार आ चुके हैं भाई ककरवी जैसी जगह से, पर आप लोग जो देखने को तैयार नहीं हो। प्रॉब्लम क्या है? बकरी खेत में बकरी चल रही है और जो है मेड जो है उसकी तोड़ दी है। इतनी सी सिंपल सी समस्या के लिए अगर उसको इतना घूमना फिरना पड़ रहा है, तुम किस बात के वहां पे जो है थाना प्रभारी बने हो? आप गए थे थाने पे? ये कह रहा मैं 4-5 बार गया हूँ थाने पे। आप क्या थाने पे आप नहीं रहते तो अभी ये चाहे तुम्हारे पास आए या ना आए, अब तुम इनके पास जाओगे, ठीक है? तुम्हारे यहाँ से थाने से सिया गांव कितना दूर है? 5 किलोमीटर तुमको चलना है बस, तो इनके 100 किलोमीटर बच जाएंगे। तो अब तुम ही 5 किलोमीटर चलोगे, ठीक है? और ये मेरे को परसों तक जो है रिपोर्ट तुम मेरे को फोन करके बताओगे कि सर ये समस्या का समाधान हो गया है, और अगर नहीं हुआ तो क्या कारण है जिससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उसमें राजस्व के कारण नहीं हो पा रहा है या कोई अन्य विभाग है जिसके कारण नहीं हो पा रहा है, इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? अगर हो जाए तो सबसे बेहतर है, नहीं हो रहा तो आप कारण आप मेरे को फोन करके बताओगे। समझ में आ गई बात? और अभी आपको व्हाट्सएप से इनका एप्लीकेशन पहुंच जाएगा। हमने आपको दिखाया ये उत्तर प्रदेश के झांसी का है, और झांसी आईजी आकाश कुल्हारी की जो एक्शन करने की जो ट्रिक है और जो उनका एक्शन मोड है, ये बहुत पसंद किया जा रहा है। लोग गदगद हैं और कह रहे हैं कि वास्तव में यदि इस तरह के आईजी हर प्रदेश के हर जिले में आ जाएं तो फिर क्या है, पुलिस पर तो सवाल उठने खड़े हो जाएंगे। लेकिन जरूरत है इस तरह के कड़क मिजाज, तेज तर्रार आईजी की, जो जनता की परेशानी, पीड़ित की परेशानी, उसकी समस्या, उसका दर्द को समझते हैं। और ऐसा आईजी जो पुलिस की कार्यप्रणाली को भी समझता है, और ऐसा आईजी जो पुलिस की गड़बड़ कार्यप्रणाली पर उसे न केवल फटकार लगाना जानता है बल्कि उसे सजा देना और दंडित करना भी जानता है। यही वजह है कि आईजी साहब ने स्पॉट पे ही महिला कांस्टेबल को, तीनों को सस्पेंड कर दिया, और टीआई साहब को सीधा सीधा ये कह दिया कि क्यों ना आपको भी सस्पेंड कर दिया जाए। और ये किसान जो आपके चक्कर लगा रहा था थाने से, अब टीआई को खुद जाना पड़ेगा किसान के खेत में 5 किलोमीटर चलकर, और उसकी समस्या का त्वरित निराकरण करना है। वो बकरी उसकी मेड़ को ना तोड़ने पाए, इसका बंदोबस्त टीआई को करना है। और ये सारा बंदोबस्त करने के बाद वो टीआई साहब मुझे फोन करके, यानी आईजी साहब को फोन करके बताएंगे, अपडेट देंगे कि क्या हुआ, किसान की समस्या हल हुई या नहीं हुई। जरा सोचिए आप, क्या गजब के आईजी साहब है। वास्तव में यदि जनता कह रही है कि इन आईजी साहब ने सभी का दिल जीत लिया, तो इसमें शायद अतिशयोक्ति भी नहीं है।